भारत के ऑटो सेक्टर में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है और इस बवाल का कारण है भारत सरकार द्वारा लाए गए नए इमिशन नियम की। इन नए नियम को लेकर देश की कई दिग्गज कार कंपनियां जैसे Hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और JSW-MG मोटर्स ने खुलकर सरकार के प्रस्तावित वजन आधारित इमिशन छूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इन कंपनियों का आरोप है कि सरकार के नए नियमों से मारुति सुजुकी को सीधा फायदा मिलेगा और बाकी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। पूरा सेक्टर दो खेमों में बंट गया है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि विवाद क्या है, क्यों कंपनियां नाराज हैं और आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। भारत में जल्द ही नया फ्यूल एफिशिएंसी और CO2 इमिशन स्टैंडर्ड जिसे CAFE नॉर्म्स कहा जाता है लागू होने वाला है। सरकार का प्लान है कि कार कंपनियों को अब अपने वाहनों का औसतन CO2 उत्सर्जन 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 91.7 ग्राम करना होगा। ये टारगेट सुनने में सिंपल लगता है लेकिन छोटी कारों के लिए ये सबसे मुश्किल है क्योंकि इंजन छोटा, टेक्नोलॉजी सीमित और एफिशिएंसी बढ़ाना इतना आसान नहीं है और यहीं से पूरा मामला शुरू होता है विवाद का। सरकार ने कहा कि जो कारें 909 किलो से कम वजन की होंगी, 1200 सीसी तक इंजन होगा और लंबाई 4 मीटर से कम है, उन्हें थोड़ी छूट दी जाएगी। तर्क ये दिया गया कि छोटी कारों में सुधार की गुंजाइश कम होती है इसलिए उनको छूट मिलने वाली है और ये छूट मिलनी चाहिए। लेकिन यही छूट ऑटो उद्योग की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है क्योंकि Hyundai, टाटा, महिंद्रा और JSW-MG का दावा है कि 909 किलो से कम वजन वाली भारत की लगभग 95% कारें सिर्फ मारुति सुजुकी ही बनाती है। यानी ये नियम सीधा मारुति को बाजार में आगे बढ़ाने का काम करेगा और बाकी कंपनियां पीछे रह जाएंगी। Hyundai ने कहा कि ये कदम भारत की इंटरनेशनल छवि को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि दुनिया कड़े इमिशन स्टैंडर्ड्स की ओर जा रही है। टाटा और महिंद्रा ने चेतावनी दी कि अगर छोटे वाहनों को इतना बड़ा फायदा दिया गया तो पूरी इंडस्ट्री का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये भी कहा गया कि इससे EV टेक्नोलॉजी, नई कारों में निवेश और भविष्य की इनोवेशन पर ब्रेक लग जाएगा। इन्होंने सरकार से ये भी कहा कि ये नियम एक कंपनी को फायदा देने वाला है, पूरे सेक्टर को नहीं। अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर मारुति सुजुकी का पक्ष क्या है क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। देखिए, मारुति का कहना है कि छोटी कारें बड़े SUVs की तुलना में कहीं कम फ्यूल खाती हैं, कम CO2 छोड़ती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं। ऐसे में इन्हें छूट देना पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और उपभोक्ताओं की जेब के लिए भी। कंपनी का कहना है कि दुनिया के कई देशों में भी छोटी कारों को राहत दी जाती है। मारुति कहती है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं बल्कि छोटी कारों का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जिस तरह से कंपनियां आपस में भिड़ रही हैं उससे ऑटो सेक्टर में भारी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। कई कंपनियों ने कहा कि जब तक नियम क्लियर नहीं होंगे वह भविष्य की कारों की प्लानिंग, खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की रणनीति तय नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ कार कंपनियों की नहीं बल्कि ये भारत की मोबिलिटी फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर रही है। क्या सरकार वाकई छोटी कारों की मदद कर रही है या एक कंपनी को बढ़त दे रही है? क्या ये नियम पर्यावरण को फायदा देगा या इंडस्ट्री को नुकसान? इन सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में मिलेंगे क्योंकि सरकार ने फिलहाल ये नियम रोक दिए हैं और पर्याविचार करने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, सरकार का कदम सही है या बाकी कंपनियों की नाराजगी जायज है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।